सभी जानते हैं कि सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन हमारे सर पर है, इसीलिए दोस्तों हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन ट्यूटोरियल वीडियोस। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि जिनको एसक्यूएल बिल्कुल नहीं आता, उन लोगों के लिए वीडियोस बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आज हम पढ़ते हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि आखिर फंक्शंस होते क्या हैं। जो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करे वो हमारे फंक्शंस होते हैं। तो एसक्यूएल में जो फंक्शंस होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एक रो पर ही काम करते हैं और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एक से ज्यादा रो पर या फिर पूरे डेटा पे हमारा जो है वो वर्क करते हैं। तो जैसे सपोज हम बात करते हैं उन फंक्शंस की जो एक पर्टिकुलर रो पर काम करते हैं, जैसे आपके स्ट्रिंग फंक्शंस हो गए, जैसे आपके न्यूमेरिक फंक्शंस हो गए, इस टाइप के जो भी फंक्शंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर रो पे काम करते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे फंक्शंस जो एक से ज्यादा रोज पर काम करेंगे, वो हमारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। तो यानी इन सब चीजों से आप सीख गए होंगे कि ऐसे फंक्शंस जो एक से ज्यादा रो पर काम करें या फिर मल्टीपल रोज पे काम करते हैं उनको हम लोग एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। तो यहां पर एग्रीगेट फंक्शंस को हम लोग ग्रुप फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं, मल्टीपल रो फंक्शंस के भी नाम से जानते हैं। तो जो आप हमारे सामने ये 5 फंक्शंस देख रहे हैं, बारी बारी से हम इन पांचों फंक्शंस को आपको सिखाने वाले हैं। और दोस्तों मैं आज आपको ऐसे ऐसे क्वेरीज यहां सिखाने वाला हूं, उन्हीं क्वेरीज में से एग्जाम में पूछी जाती है और प्रैक्टिकल में भी उन्हीं में से ही पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं पहला फंक्शन एवीजे फंक्शन। दोस्तों एवीजे फंक्शन का काम हमारा जो रिकॉर्ड है उसमें से जिस भी पर्टिकुलर कॉलम को आप जो सिलेक्ट करोगे उसका एवरेज निकाल के देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक जो टेबल है इसमें सैलरी नाम का एक कॉलम है। अब हम ये चाहते हैं कि जो सैलरी है उसका हमें एवरेज निकल कर आए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्वेरी टाइप करनी होगी। सबसे पहले आप सिलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम यानी एबीजे, और उसके बाद किस कॉलम का आपको एवरेज निकालना है वो कॉलम आप एबीजे फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर आप लिख देंगे। उसके बाद फ्रॉम लिखना होगा। उसके बाद आपको जिस टेबल से आपका डेटा रिलेटेड है उस टेबल का नाम लिखकर सेमीकोलन लगा देना होगा। तो ये जो टेबल है इस टेबल का नाम टी1 है। तो दोस्तों मैंने सेलेक्ट एबीजे सैलरी फ्रॉम टी1 लिखा और ऐसा लिखने के बाद हमारा क्या होगा, जो सैलरी है उसका एवरेज आपके सामने शो हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, काउंट फंक्शन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों। इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरी मैं आपको बताऊं आप उसको बहुत ध्यान से समझना, कुछ भी मिस मत कर देना। तो काउंट फंक्शन यानी ये पर्टिकुलर या फिर हमारे कंडीशन के हिसाब से ये क्या काम करेगा, रोज को काउंट करेगा। ये या फिर पूरी टेबल की भी रोज को या फिर रिकॉर्ड को भी काउंट कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे ये जो टेबल दे रखी है, अब हमें इस टेबल में क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि टोटल कितना रिकॉर्ड है हमारी टेबल में। उसके लिए दोस्तों कौन सी क्वेरी लगाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट लिखना होगा और काउंट लिखना होगा। उसके बाद आप एस्ट्रिक लिखेंगे और उसके बाद फ्रॉम टी1 यानी हमारी कौन सी टेबल्स है, टी1 नाम की टेबल्स है, तो फ्रॉम टी1 आपको लिखना ही होगा। अब दोस्तों बहुत से लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे एस्ट्रिक क्यों लगाया। अगर मैं पूरी टेबल की बात करूं तो मुझे यहाँ पे पूरी कंप्लीट टेबल के लिए एस्ट्रिक लिखना होगा। अगर सपोज मैं किसी कॉलम की बात करूं कि उस कॉलम में कितनी वैल्यू जो है वो पड़ी हुई है, तो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखूंगा। ये अभी आप आगे समझेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम टी1 लिखेंगे तो जितने भी इसमें हमारे रिकॉर्ड्स हैं उन सारे रिकॉर्ड की डिटेल आ जाएगी काउंट में कि भाई साहब आपके इसमें 5 रिकॉर्ड हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे 5 ही रिकॉर्ड हैं, इसलिए उसने यहाँ पे हमें 5 उठाकर दे दिया। अगली क्वेरी इससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं। इसमें भी एक टेबल है, इस टेबल का नाम दोस्तों टी1 है। अब हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं हमारी टेबल में कितनी है। जो चीज़ मैंने अभी बताई थी वही क्वेरी मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कराई है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप सिलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद काउंट लिखेंगे। अब आपको ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिखना है जिस कॉलम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको आप काउंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमको जॉब में काउंट कराना था, तो इसलिए मैंने जॉब जो है वो काउंट फंक्शन के अंदर लिखा, उसके बाद फ्रॉम टी1। तो दोस्तों देखो जॉब में कितने हैं, जॉब में यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं, तो उसने टोटल 5 यहाँ पे हमको शो कर दिए। अब अगला वाला फंक्शन बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। सपोज ये टेबल है और उस टेबल में से वो ये पूछे कि अब आपको केवल और केवल डिस्टिंक्ट जॉब बताओ।
डिस्टिंक्ट जॉब में दोस्तों क्या होता है, यानी जो डुप्लीकेसी वाली जॉब होती है उनमें से जितनी भी डुप्लीकेसी वाली हैं उन सबको हटा देती है, केवल उन सारी में से केवल एक ही को वो काउंट करती है। जैसे सपोज 3 पीले रंग हैं तो 3 पीले रंगों को 3 नहीं क्वांटिटी काउंट करी जाएगी, उन तीनों की जगह सिर्फ एक ही काउंट करा जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे अगर हमको ये चेक करना है कि कितनी डिस्टिंक्ट जॉब है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेक्ट लिखना होगा, उसके बाद काउंट लिखना होगा। अब जॉब जो है, अगर आप जॉब से आगे डिस्टिंक्ट लगा देते हो यानी डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर देते हो तो जितनी भी जॉब में जो डिस्टिंक्ट वाली जो जॉब्स हैं उनको ही वो काउंट करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों वो क्या काम करेगा, यहाँ जैसे ही आप इस क्वेरी को रन कराएंगे वो हमको 3 प्रिंट कर देगा। देखो सबसे पहले 1 क्लर्क ले लिया, दूसरा वाला सेल्समैन ले लिया और तीसरा वाला उसने मैनेजर ले लिया, यानी डुप्लीकेसी को उसने काउंट नहीं करा। क्यों? क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करा है। अगला वाला एग्जाम्पल हम और देखते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उसको क्या काम करना है, अब हमको उन एम्प्लॉयज को काउंट करना है जो सैलरी जिनकी 3000 है। तो उसके लिए दोस्त हम क्या काम करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमको लिखना होगा सिलेक्ट, उसके बाद काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम T1 यानी टेबल का नाम। अब यहाँ पे हम लिखते हैं जिनकी सैलरी कितनी है 3000, यानी जिनकी सैलरी 3000 है उनका उस रिकॉर्ड को वो काउंट कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक लगाया यानी पूरी टेबल के अंदर की बात करिए। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम का नाम भी दे सकता हूँ। तो दोस्तों ऐसा करने से हमारी जो क्वेरी होगी वो हमको 2 देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3000 सैलरी वाले हमारे 2 ही रिकॉर्ड हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने सीखा। अगला फंक्शन हम लोग मैक्स फंक्शन सीखते हैं। मैक्स फंक्शन का काम मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करना है। जैसे ये हमारे टेबल है और अगर हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम सैलरी जो है वो क्या है, तो उसके लिए हम लोग मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट लिखना होगा, उसके बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना होगा, उसके बाद आपको कौन सी जो कॉलम है उसमें से मैक्सिमम वाली निकालनी है। तो हमको दोस्तों सैलरी में से चाहिए तो मैक्स लिख करके आपको क्या काम करना है, ब्रैकेट में सैलरी लिखना है, उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम हमारा T1 है। दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा, जो मैक्सिमम सैलरी है वो तुरंत उठकर आ जाएगी। अगला फंक्शन मिन फंक्शन, मिनिमम फंक्शन यानी मिन फंक्शन क्या काम करेगा, जो मिनिमम वैल्यू है उसको वो रिटर्न करेगा। जैसे ये हमारी सैलरी है, अभी हमने मैक्सिमम सैलरी निकाली, अब हम लोग मिनिमम सैलरी निकालेंगे। तो उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा, सिलेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे सिलेक्ट मिन यानी फंक्शन का नाम और ब्रैकेट में आप उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम में से आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हमें सैलरी में से चाहिए, हमने सैलरी लिखा, उसके बाद फ्रॉम T1। दोस्तों जैसे ही आप इसको करेंगे तो यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी होगी वो 1000 को यहाँ प्रिंट कर देगा। अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी आपको आने वाली है कि डिस्प्ले ज्वाइनिंग डेट ऑफ सीनियर मोस्ट, यानी आपको वो डेट लिखनी है जो सबसे पुरानी हो, यानी सीनियर मोस्ट वाली। तो दोस्तों अब एक चीज गौर करने वाली है, अगर डेट से रिलेटेड बात हो तो अगर आप मिनिमम लिखेंगे तो जो सबसे पुरानी डेट होगी ना वो आएगी, और आप मैक्स लिखेंगे डेट से रिलेटेड तो जो नई रिसेंट में जो डेट आप एंटर करेंगे वो आएगी। तो यहाँ पे हम लोग सीनियर मोस्ट निकालेंगे, तो सीनियर मोस्ट वही तो होगा जो सबसे पहले ज्वाइन किया होगा। तो उसके लिए हम दोस्त मिन फंक्शन का यूज करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे आप सिलेक्ट, उसके बाद मिन लिखेंगे। मिन आपको किस में से निकालना है, हायर डेट वाले कॉलम में से निकालना है। तो आप हायर डेट फ्रॉम T1 ऐसा लिखेंगे। और दोस्तों ऐसा करने से जो सबसे सीनियर मोस्ट डेट होगी जो ज्वाइनिंग की होगी वो हमारी तुरंत यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। एक और नई क्वेरी जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिस्प्ले ऑल इन्फो ऑफ सीनियर मोस्ट। अब देखो दोस्तों हमें क्या काम करना है, हमें पूरी की पूरी जो डेटा है उसको हमें शो करना है। लेकिन किसका डेटा शो करना है, जिसकी जो डेट हो यानी जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट हो। ऐसे जब इस टाइप की जो क्वेरीज होती हैं इसमें हम लोग नेक्स्टेड क्वेरीज का यूज करते हैं, यानी क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी। देखो कैसे, देखो यहाँ पे अब हमें ये तो पता नहीं है कि कौन सी जो डेट है वो सबसे सीनियर मोस्ट है
और हमको उसका रिकॉर्ड भी प्रिंट कराना है। अगर प्रोग्रामिंग की बात होती तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल में सीनियर मोस्ट डेट जो थी वो हम निकाल लेते, उसके बाद वेयर वाली कंडीशन में उसी वेरिएबल को उठा करके हम जो है वो कंडीशन बना देते। लेकिन यहां पर हम दो क्वेरी एक साथ यूज करेंगे। इस टाइप की क्वेरीज को हम लोग नेस्टेड क्वेरी बोलते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप लिखेंगे सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम T1 वेयर हायर डेट इक्वल टू मिन हायर डेट, उसके बाद फ्रॉम T1। अब देखो इसको मैं आपको बहुत प्यार से समझाता हूं। यहां पे दो क्वेरी यूज हुई हैं। जैसे सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम T1, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हमारा पूरा रिकॉर्ड को प्रिंट करेगी। ठीक, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम T1 किसका रिकॉर्ड पूरा प्रिंट कराना है, वेयर, किसका, वेयर हायर डेट इक्वल टू। अब दोस्तों यहां से लेके यहां तक तो एक क्वेरी हो गई, अब उसके बाद यहां से लेके यहां तक जो है वो दूसरी क्वेरी हो गई। यानी एक साथ हम लोग दो दो क्वेरी यूज कर रहे हैं, क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी यूज कर रहे हैं, नेस्टेड क्वेरी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे सीनियर मोस्ट डेट निकालनी है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं मिनिमम हायर डेट फ्रॉम T1। तो यहाँ पे दोस्तों दोबारा सिलेक्ट लिखना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमको उसको प्रिंट नहीं कराना है, हमको जस्ट उसको फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट यहां से सबसे पहले फाइंड आउट होकर के वो हायर डेट में जो है वो चली जाएगी। ठीक है, तो यानी अब इस वाली क्वेरी को, यानी ये वाली क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी तो कैसे एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम T1 वेयर हायर डेट इक्वल्स टू दिस। यानी सबसे पहले ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट होने के बाद से क्या होगा, जो हायर डेट होगी सुपर जो टॉप मोस्ट वाली सीनियर वाली वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कौन सा फंक्शन करा, मिन फंक्शन को सीखा। अब हम जैसे ही इस क्वेरी को रन कराते हैं तो पूरा का पूरा उस रिकॉर्ड आ जाएगा। अब अगली क्वेरी पढ़ते हैं सम। दोस्तों ये भी बहुत सिंपल है। जिस तरीके से एवरेज सारी जो भी पर्टिकुलर जो हमारा कॉलम है उसका एवरेज निकालेगा एबीजे फंक्शन, इसी तरीके से सम फंक्शन क्या काम करेगा, जिस भी कॉलम का हम पूरा सम निकालना चाहते हैं वो यहाँ पे सम कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे सपोज हम सारा सैलरी का सम निकालना चाह रहे हैं तो हमको क्या काम करना होगा, हमको सिर्फ लिखना होगा सिलेक्ट, उसके बाद हमको क्या काम करना होगा, सम फंक्शन लिखना होगा, ब्रैकेट में किसका सम चाहिए हमको उस कॉलम का नाम देना होगा, सैलरी कॉलम का चाहिए, और फ्रॉम T1। दोस्तों ऐसा करने के बाद जो हमारा सैलरी का जो सम होगा वो आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको पूरा ट्यूटोरियल समझ में आया हो। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हो सके तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं या कोई रिविज़न करना चाहते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो सच में ही पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक भी कमेंट में लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।